अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंस्पायर्ड नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले हमने पैटर्न कट करना है। यहाँ पे मैंने पैटर्न कट करके रखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी मैंने ली है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा पैटर्न है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास हार्ड पेपर था, जिसे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रखा और 2.5 इंचेस मैंने इसकी लंबाई में मार्क किया है। मतलब 2.5 इंचेस लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई, इस तरह से मैंने रखा और इस तरह से मैंने लीफ शेप देते हुए ना इसकी कटिंग कर ली। इस तरह से हमारे पास ये लीफ शेप में आ गया है। ये देखें, इस तरह से। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना फिर अपने ना जो नेक है ना वो कटिंग करना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले क्या किया कि ना बुकरम लिया। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 8 इंच लंबाई में बुकरम 8 इंच लंबाई में बुकरम लिया है और ये देखें 6.5 इंच चौड़ाई में लिया। इस तरह से मैंने बुकरम लिया और इस तरह से जितना हम नॉर्मल नेक मतलब हमारा होता है ना, उतना मैंने निशान लगा के कटिंग कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितना रखा है। ये डीप मैंने 5 इंचेस लिया है और ये जो इसकी विड्थ है वो 3.5 इंचेस। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप देते हुए सबसे पहले उसको कटिंग कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि ना मैंने जो पैटर्न बना के रखा हुआ था ना, तो वो पैटर्न मैंने क्या किया कि ना उसको हाफ़ से फ़ोल्ड किया। ये देखिए, ये पैटर्न था हमारे पास, उसको इस तरह से मैंने हाफ़ फ़ोल्ड किया और इसको बिल्कुल उस बुकरम के ना जो हमने नेक कटिंग किया था ना ऊपर से राउंड, उसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखते हुए इस तरह से शेप इसकी ड्रा कर ली। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद फिर मैंने इसको ओपन किया और इस तरह से इसको रखा तकरीबन हाफ़ इंच के मतलब फ़ासले पे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको रखा और इस तरह से ड्रा कर लिया। इसी तरह से हाफ़ इंच के फ़ासले पर मैंने ये बाकी सारे लीव्स ड्रा करके कटिंग कर लिए। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये सारे कटिंग हुए। ये पीसेस आपने बिल्कुल भी फेंकने नहीं है, ये हमारे और भी काम में आ सकते हैं। तो अभी हम इनको संभाल के रख लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से। तो अभी हम चलते हैं अपनी कुर्ती की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम अटैच किस तरह से करेंगे। तो ये रहा हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, खोलेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। और नेक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए, और इसे पिन अप कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तब मैं आपको पिन अप करके ना फिर बताता हूँ कि सिलाई किस तरह से लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे ऊपर से इसको पक्का करते हुए हम शुरू करेंगे और इस तरह से इसको चलाएंगे और नोक पे हम आएंगे, सुई को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से टर्न कर देंगे इसको। ये देखें, कुछ इस तरह से। और इस तरह से बिल्कुल आराम से अपने मशीन को चलाना है और इस तरह से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे टच करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से हम लीव्स की नोक पे पहुंचेंगे, दूसरी नोक पे। तो इसको भी उसी तरह से सुई को अंदर की तरफ रखेंगे और नेक को टर्न कर देंगे और उसी तरह से आराम से हम अपनी मशीन चलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई ना आपने बिल्कुल आराम से लगाना है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि तेज़, वो वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है ना मैंने, इस वजह से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसी तरह से आराम से अपने मशीन को चलाते हुए स्टिच करने सफाई के साथ। और फिर से हम उसी तरह से कॉर्नर पे आएंगे, सुई को अंदर की तरफ रखेंगे, नेक को इस तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जितनी सफाई के साथ आप स्टिच करेंगे ना, उतनी सफाई स्टिचिंग के बाद आपके डिज़ाइन में नज़र आएगी। सेम इसी तरह से हम अपने सारे लीव्स पे ना सिलाई लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको ये दूसरा भी करके बता रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से।
उसी तरह से सुई को अंदर की तरफ रखेंगे, नेक को टर्न कर देंगे और बुकरम को टच करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, दूसरे कॉर्नर पे पहुंचेंगे, फिर इसी तरह से हम नेक को टर्न कर देंगे, सुई को अंदर की तरफ रखें। ये देखें, इसी तरह से बाकी जितने भी हैं ना हमारे, बाकी सारे हम इसी तरह से ना सिलाई कर लेंगे। तब मैं आपको स्टिच करके ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारे लीव्स को बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब हम जिसके अंदर जो फैब्रिक है ना, वो फैब्रिक कट करेंगे, मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ते हुए। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम ये राउंड वाला नेक वाला फैब्रिक कट करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम ध्यान से बिल्कुल इस लीफ के अंदर वाला फैब्रिक कट करेंगे। इस पे भी थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है हमने। बिल्कुल एहतियात से ध्यान से अपनी कटिंग करनी है, ताकि कोई सिलाई कट ना जाए। अगर कोई सिलाई कट गई ना तो हमारा डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से हम सारा फैब्रिक कट करेंगे और लीव्स के अंदर ना छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, ताकि हमें ये नेक पलटने में ना आसानी हो। ये देखिए, ये मैंने सारे कट कर लिया है फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक, और पे कट्स भी लगा लिए। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आराम से बिल्कुल एहतियात से आपने इसको सीधा करना है। कोई स्क्रू ड्राइवर, पेचकस वगैरह, ये कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें, नोकदार चीज़, जिससे आप इसको पलट लें। देखिए, इस तरह से मेरे पास पेचकस है। इस तरह से मैं सीधा करते हुए इसके कॉर्नर्स अच्छी तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमारे कॉर्नर जितने सफाई से बनेंगे ना, उतनी ज़्यादा हमारी नेक में फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर्स बाहर की तरफ निकालते हुए नीचे से हम इसको पलट लेंगे नेक को। अभी मैं आपको ये दूसरा भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, उसी तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे हम पलट के सीधा करेंगे, और इसी की मदद से हम इस तरह से हम अच्छे से इसके कॉर्नर्स बाहर की तरफ निकालेंगे। ये जो पहला हमारे पास हाफ कॉर्नर बचा था ना, उसे भी हम अच्छे से पलट के ना पेचकस की मदद से उसके कॉर्नर भी अच्छे से सीधे कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसी तरह से हम बाकी सारे इसके जो लीव्स बच गए ना, वो भी पलट के सीधे कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इस पे तरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस पे हम पार्ज अटैच करेंगे। ये हमने पार्ज ले लिए हैं, और ये देखिए, मैंने इसको पलट के सीधा कर लिया है, प्रेस कर लिया है, और उसके बाद इसको तरपाई भी कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास वाइट पर्ल्स हैं मीडियम साइज़ की। तो इस पे हम पर्ल्स अटैच करेंगे। तो पर्ल्स मैं आपको लगाना बता देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से सुई में धागा डाल लेना है, और इस तरह से इस धागे को कॉर्नर पे बिल्कुल लगा के पक्का कर देना है। फिर एक पर्ल्स धागे के अंदर डालनी है, और दूसरे कॉर्नर पे भी इसी तरह से हमने स्टिच लगाना है, अच्छे से पक्का करते हुए, ताकि ये हमारी पाल है ना फिर निकल ना जाए। ये देखें, 2-3 बार आपने इस तरह से स्टिच करने हैं, बहुत ही अच्छे से 3-4 बार आपने स्टिच लगाना है अच्छे से, ताकि हमारी ये धोने के बाद ना, वॉश करने के बाद हमारी ये पाल निकलना। ये देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारा लीव, अभी से ही इतना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से इसको सेट करते हुए कॉर्नर्स पे ना, ये देखें, इसी तरह से बाकी जितने हमारे लीफ रह गए हैं ना, उस पर हम पर्ल्स अटैच कर लेंगे। अभी मैं पर्ल्स अटैच करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक जी। ये देखिए, हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये नेक डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और नए डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।